बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सकें। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूले जी। वो कहते हैं ना, अनहोनी होती नहीं तू क्यों होता है उदास, होनी भी टल जाएगी, बस रख अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुन के आज आपको ये एहसास जरूर होगा कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कीमत हमें अदा करनी ही पड़ती है, चाहे कीमत पहले अदा करनी हो या बाद में। और कीमत अदा करने पर ही हमें वो चीज अच्छा फल देती है। साथ संगत जी, ज्ञान भी मुफ्त में मिले ना तो उसकी भी कदर नहीं करते हम। उदाहरण के तौर पर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ भी ऐसा परहेज बताते हैं तो हम मानते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर को फीस दी हुई होती है। पर अगर वही परहेज घर के लोग बताते हैं तो हम सुनते ही नहीं। और जो परहेज बाबा जी हमें बताते हैं वो भी इतने प्यार से, तब भी हम बाबा जी की बातों पर अमल नहीं करते। साथ संगत जी, कीमत कैसी भी हो, कोई नुकसान उठाकर हो या कोई पैसे देकर दी गई कीमत हो, उसके एवज में हमें जो मिलता है हम उसे कभी नहीं भूलते। जैसे दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ऐसे ही जब हमें किसी भी चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है तो वो बात हम भूलते नहीं। ऐसी ही एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कीमत अदा की हुई बहुत ही बड़े नुकसान से हमें बचा लेती है। एक बार एक राजा था, वो बहुत ही धर्म कर्म करने वाला था, और जब भी उसके पास कोई पहुंचे हुए संत आते तो वो बड़ी जिज्ञासा से उन संतों से सीखने की कोशिश करता और हर एक संत से यही कहता कि मुझे कोई नई अच्छी सी ज्ञान की बात बताओ। उस राजा को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत ज्यादा तीव्र होती थी, पर जब कोई संत महापुरुष ज्ञान देके चले जाते थे तो उस पर कभी अमल नहीं करता था। जैसे हम लोग सत्संग में हर बात बड़े अच्छे से सुनते हैं, पर अमल करने के समय सब ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। कोई फ्री में जो चीज मिलती है, ऐसी प्यारी बातें, पैसे जो नहीं देने पड़ते। पर एक दिन उस राजा के राज्य में बहुत ही पहुंचे हुए संत आए तो राजा ने अपने मंत्रियों को उन बाबा जी को लेने भेजा। तो उन बाबा जी ने मना कर दिया कि भाई हमें आने की क्या जरूरत है। तो राजा समझ गया, जरूर ये कोई बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए संत हैं। पहुंचे हुए संत पूरा सतगुरु रब का ही तो रूप होता है। अब उन बाबा जी की नाम में भी राजा के साथ भविष्य में होने वाली मुसीबत से बचाना लिखा था। वो कैसे? वो ऐसे। साथ संगत जी, बहुत ही ध्यान से सुनना। अब राजा ने सोचा मैं खुद ही जाऊंगा और उनको मना कर लाऊंगा। अब जब राजा ने बड़ी विनम्रता से उन बाबा जी को न्योता दिया तो वो मान गए। अब जब उन बाबा जी का आदर सत्कार किया गया, भोजन खिलाया, तो जब वो बाबा जी महल से वापस जाने लगे तो राजा की बड़ी पुरानी आदत थी, कहने लगा, बाबा जी कुछ तो ज्ञान की बात बता कर जाओ। अब बाबा जी तो जाने जान थे, उन्हें पता था मुफ्त का ज्ञान तो सिर्फ एक राजा के कानों तक ही सीमित रहता है। हमारे जाने के बाद ये मुफ्त का ज्ञान पाकर अमल तो करेगा नहीं। तो बाबा जी उस राजा से बोले कि देखो, ज्ञान तो मैं जरूर दूंगा पर मुफ्त में नहीं दूंगा, क्योंकि मुफ्त के ज्ञान की कोई कदर नहीं होती, न उस पर कोई अमल करता है। तो राजा बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी इच्छा। बाबा जी, क्या कीमत दे सकता हूँ मैं आपके दिए जाने वाले ज्ञान की? तो वो बाबा जी बोले कि एक बात बताने की मैं 1 लाख सोने के सिक्के लूंगा। तो वो राजा हैरान हो गया कि एक जरा सी बात के 1 लाख सोने के सिक्के, इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। क्योंकि राजा सबके सामने कह चुका था, पीछे हट नहीं सकता था, तो अब तो देना ही पड़ेगा। तो राजा ने 1 लाख सोने के सिक्के मंगवाए और उन बाबा जी के आगे रख दिए। अब राजा बोला, बाबा जी अब तो बताओ अच्छी सी ज्ञान की बात। तो बाबा जी बोले, सुन मेरी बात ध्यान से और अमल जरूर करना है। तो ज्ञान की बात ये है कि राजन, जब भी तुम्हें क्रोध आए, कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचना और पहले ये देखना कि किस कारण से क्रोध आया है, क्या वो कारण सही है, तभी उस पर फैसला लेना। अब राजा हैरान कि ये बात तो मैंने बचपन में इतनी ज्यादा बार सुनी है और ये जरा सी ज्ञान की बात के लिए इन बाबा जी ने बहुत ही ज्यादा कीमत मांग ली है। पर राजा ने सबके सामने जो कह दिया था तो इसीलिए राजा ने कोई बहस नहीं की।
अब वो बाबा जी 1 लाख सोने के सिक्के लेके चले गए। पर राजा इतनी ज्यादा कीमत देने के बाद मानो शोक में ही आ गया। इतना परेशान बैठा था और सोचता है कि 1 लाख भी चले गए और ज्ञान भी क्या मिला, जो पहले से हजारों बार सुनी हुई बात थी। पर उस राजा को ये तो नहीं पता था कि बाबा जी के तो खेल ही निराले हैं। उधर वो बाबा जी के बारे में क्या क्या सोच रहा है कि एक जरा सी बात बताने की इतनी कीमत ले ली। ये उम्मीद तो नहीं थी बाबा जी से। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल चल रहे थे। अब राजा को अंदर अंदर ये बात खाए जा रही थी। इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए और बात इतनी सी थी जो सुनी सुनाई थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब राजा को कहीं बाहर जाना था राज्य के काम के सिलसिले में। साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना कि आगे क्या होने वाला है। अब जब वो राजा कुछ समय बाद महल में लौटा तो क्या देखता है, रात का समय था और उसकी रानी किसी और के साथ एक ही पलंग पर सो रही थी। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। क्रोध इतना ज्यादा आया कि राजा ने अपने मयान में से तलवार निकाल ली और सोचता है आज दोनों को ही मार दूंगा। पर एकदम से याद आया कि उन बाबा जी ने क्रोध ना करने की सलाह के 1 लाख सिक्के लिए थे। तो कैसे भूल जाता भला, जहाँ इतनी कीमत दी हो वो बात तो जिंदगी भर साथ चलेगी। अब बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और अपने क्रोध को काबू में करने की कोशिश की, क्योंकि कीमत दी थी, और तलवार वापस मयान में डाल ली। और रानी को उसी वक्त उठाकर पूछता है कि कौन है यह आदमी जो यहाँ मेरी जगह पर सो रहा है। तो वो रानी तो राजा को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ राजन आप भी आ गए, पहचानो कौन है ये। तो राजा बड़ी हैरानी से देखता है और सोचता है ये रानी क्या कह रही है। फिर रानी मुस्कुराते हुए बोली, राजन ये हमारा पुत्र है जिसको हमने बचपन में गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। देखो कितना बड़ा हो गया है। आप तो गए हुए थे और ये हमारा पुत्र पढ़कर वापस आ गया है। तो आपको महल में ना पाकर इसका मन उदास था, तो मैंने अपने साथ ही सुला लिया। ये बात सुनकर राजा के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई और सोच में पड़ा है कि आज अगर मैं क्रोध में इन दोनों को मार देता तो मेरी तो सारी जिंदगी ही खराब हो जाती। आज मैं इन दोनों को खो देता। आज अगर मैंने जरा सी बात की कीमत ना दी होती तो शायद मैं इंतजार भी ना करता। वहाँ मेरे सतगुरु, आज वो ज्ञान उसके काम आ गया, क्योंकि कीमत जो देनी पड़ी थी उसको। किसी ने ठीक ही कहा है, जो मूर्ख होते हैं वो तो चोट खाकर सीखते हैं, पर जो ज्ञानवान होता है वो दूसरों को चोट खाते देखकर सीखता है। तो अब खुद ही सोचो कि आपको क्या बनना है। हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं कि बाबा जी हमें मिले हुए हैं। इतनी आसान जिंदगी बना दी है बाबा जी ने हमारी, तभी तो ये बाबा जी की प्यारी बातें हम सुन पा रहे हैं। नहीं तो आजकल के इस दौर में किसके पास टाइम है बाबा जी को याद करने का या उनकी प्यारी बातें सुनने का। साथ संगत जी, हर कोई जो ये वीडियो सुन रहा है वो आंखें बंद करके अपने प्यारे बाबा जी को याद करते हुए बाबा जी का थैंक्स, उनका धन्यवाद जरूर करना कि थैंक यू बाबा जी, आज आपकी बातों से हम बचे रहते हैं बड़ी बड़ी मुसीबतों से और अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में हमारी संभाल हो रही है। गलत रास्तों से कैसे कैसे बचाते हैं हमारे प्यारे बाबा जी। सारी संगत में हर रोज सबको ऐसे अनुभव, ऐसे मिरेकल, ऐसे चमत्कार जरूर होते होंगे कि आंखों से बाबा जी के प्यार वाले आंसू बह जाते हैं, है ना। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।